वेलकम टू सक्सेस स्टडी। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स मेटल एंड नॉन मेटल की जो थी, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू की थी। वो हमने पिछले लेक्चर में शुरू कर लिया था। तो वहाँ पर हमने देखा था ऑक्सीजन से रिएक्शन, और अब हम देखेंगे वाटर के साथ रिएक्शन, मेटल और नॉन मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन। अगर आपने नहीं देखी हो तो मेरा पिछला लेक्चर पिछली वीडियो में देख लेना। और इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रही हूँ कि रिएक्शन विद वाटर, मेटल और नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या उनका रिव्यू होता है, ठीक है, वो देखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन विद वाटर, लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। हम इसमें ये देखेंगे कि जो मेटल और नॉन मेटल है वो किसके जो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं। तो सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। हमें पता है कि सोडियम मेटल क्या होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। विग्योसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, वो वाटर के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी बहुत तेज़ी से क्या करती है, रिएक्शन कर लेती है। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेट इन द रिएक्शन, इट इज़ देयर फॉर स्टोरिंग केरोसिन। क्योंकि ये क्या करती है, जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ तेज़ी से रिएक्शन करती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करती है, हीट निकालती है, ठीक है। इस वजह से इसको जो है किसके अंदर हम स्टोर करके रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सोडियम है मेटल, उसे हम केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि ये क्या करती है, ऑक्सीजन से और मेटल से बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेती है और इससे लॉट ऑफ हीट जो है गिव आउट करती है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी गिव आउट करती है। इसलिए ये रिएक्शन ना करे ऑक्सीजन से और वाटर से, इसी कारण से हम इसको क्या करते हैं, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको 10th तक पूछा जाता है। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.5। इसमें हम देखेंगे टू बी डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी taken that the size of the sodium metal piece is roughly the size of a wheat grain. It should be held with a pair of tongs. अब आपने क्या करना है, ये टीचर के प्रेजेंस में स्पेशल केयर में इसको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट को करना है। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो है हमने सोडियम मेटल लेनी है। और कितनी बड़ी सोडियम मेटल लेनी है, व्हीट ग्रेन, मतलब जो गेहूं का एक अनाज होता है उसके बराबर का लेना है। और उसको दो टोंग के साथ मतलब एक जैसे चिमटा सा होता है ना, इस तरीके से उसके साथ उसको क्या करना है, पकड़ना चाहिए। हाथ से कभी नहीं पकड़ना है उसको, ठीक है। तो आगे देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। अब एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम। यहाँ पर टेक ए 200 ml बीकर ग्लास टम्बलर, मतलब हमने 200 ml का चाहे बीकर ले लो आप या ग्लास का टम्बलर ले लो, ठीक है। फिल हाफ ऑफ विद वाटर, इसको हमने किसके साथ फिल कर देना है, वाटर के साथ फिल कर देना है। नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ द सोडियम मेटल, हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो सोडियम मेटल है उसका एक छोटा सा पीस लेना है। कितना पीस लेना है कि एक गेहूं के दाने के बराबर लेना है। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ द कॉटन, इसको फिल्टर पेपर से क्या करना है, बिल्कुल ड्राई कर लेना है और एक छोटे से कॉटन के पीस में लेना है। पुट द सोडियम पीस wrapped इन द कॉटन इनटू द बीकर, अब उस कॉटन के पीस में इसको व्रैप किए हुए सोडियम का जो पीस है, टुकड़ा है, उसको हमें किसके अंदर डाल देना, बीकर के अंदर डाल देना, जिसमें कि ऑलरेडी हाफ जो क्या था, पानी से वो भरा हुआ था, ठीक है। इतना पार्ट आपको समझ में आ गया कि हमने मेटल को लेना है, कौन सी मेटल, सोडियम मेटल। सोडियम मेटल कितनी होनी चाहिए, बिल्कुल ग्रेन के बराबर, मीन्स गेहूं के जो दाना होता है, गेहूं का जो ग्रेन होता है, व्हीट ग्रेन होता है, उतना सा छोटा सा लेना है, ठीक है। और उसको ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, इसलिए उसको हमने एक कॉटन में लेना है ताकि वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। उसके बाद जो बीकर में हमने वाटर लिया था उसके अंदर उस सोडियम को क्या करना है, डाल देना है। अब क्या करना है, आगे देखो, ऑब्जर्व केयरफुली, अब ध्यान से आप देखो, ऑब्जर्व करो केयरफुली। यहाँ पर सॉरी एक मिनट, ऑब्जर्व केयरफुली
ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर। अब जब आप क्या करोगे, इसको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे बीकर में, तो बहुत ध्यान से दूर रखना है इसको, बीकर को, और ध्यान से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम इसमें, तो इसमें हमने क्या देखा कि व्हेन रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर, जब रिएक्शन खत्म हुई तो उसके बाद हमने उसको टच करके देखना है। तो हैज़ द बीकर बिकम हॉट, तो जिस बीकर के अंदर हमने रखा था, इस बीकर के अंदर रखा था, ये कैसा दिख रहा है, हॉट दिख रहा है, मतलब कैसा टच हो रहा है, हॉट, गर्म फील हो रहा है हमें, हमने उसको छू के देखा तो कैसा है, हॉट है। हैज़ द बीकर बिकम हॉट, टेस्ट द सॉल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेस। अब इस सॉल्यूशन को, जो आपका सॉल्यूशन सामने आया है, पानी के अंदर हमने मेटल डाला था, कौन सी, सोडियम मेटल डाला था, उसमें बहुत, उसने जो है वाटर से रिएक्शन की, वाटर से रिएक्शन करने के बाद हमने थोड़ी देर बाद जब उसको हाथ लगाया, देखा तो उसमें लॉट ऑफ हीट एनर्जी रिड्यूस हुई है। उसके बाद हमने लिटमस पेपर लेना है और उसको चेक करना है कि ये एसिड है या फिर बेस। बट हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ा है कि जो मेटल है वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कौन सा मीडियम बनाता है, बेसिक मीडियम। ठीक है, हमेशा ये बेसिक मीडियम होता है। आगे देखते हैं, you observe that the reaction of you observe that sodium react vigorously with water, some other metal do not so, for example iron react with water slowly। हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर लिया कि जो सोडियम होती है वो बहुत तेजी से वाटर के साथ रिएक्शन करती है, लेकिन और मेटल जो है इतनी तेजी से रिएक्शन नहीं करती हैं। हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आयरन। आयरन जो होता है, लोहे में क्या होता है, लोहा जो है जंग लगता है, एकदम से तो नहीं उसको हमने हवा में खुला छोड़ दिया या पानी में खुला छोड़ दिया तो एकदम से तो उसमें जंग नहीं लग जाता है। तो कैसे जंग लगता है, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। ठीक है, तो धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस से उसमें जंग लग रहा है या वो रस्ट लग रहा है, तो इसका मतलब वो वाटर से जो है रिएक्शन क्या कर रहा है, स्लोली रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास है जो सोडियम है बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, और जो आयरन है वो क्या करता है, स्लोली रिएक्शन करता है। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर थ्रू दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, सच नॉन मेटल आर स्टोर्ड इन वाटर। देखो, जो नॉन मेटल होती है जनरली क्या होती है, वो वाटर से रिएक्शन नहीं करती है, और कई होती है जो एयर से रिएक्शन कर जाती है। एक कुछ नॉन मेटल है जिसको, एक नॉन मेटल ऐसी है जिसको हम किस में रखते हैं, वाटर के अंदर रखते हैं, वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। उसकी एग्जांपल क्या है, फास्फोरस। फास्फोरस एक नॉन मेटल है। मेटल हमने क्या देखा, सोडियम, जिसको किस में रखते थे, कैरोसिन ऑयल में, क्योंकि ये ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से और वाटर से क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है। और उसी के अपोजिट जो नॉन मेटल है वो वैसे तो रिएक्शन किसी से नहीं करते, लेकिन एक एक्सेप्शन केस है, फास्फोरस। तो ये क्या है, नॉन मेटल है, जो कि हम किस में रखते हैं, वाटर में रखते हैं। क्यों इसको वाटर में रखते हैं कि इट इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है, बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैच फायर इफ एक्सपोज टू एयर, जैसे ही इसको हवा में खुला छोड़ा तो ये हवा में क्या करता है, फायर कैच कर लेता है, आग पकड़ लेता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फास्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट स्टोर्ड इन वाटर, ये सिर्फ एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करता है, इसलिए इसको हम किसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ताकि वो जो है रिएक्शन एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन ना कर सके। तो ये भी आपके इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सोडियम का वाला टॉपिक और एक फास्फोरस वाला टॉपिक। आपको ये याद रखना है कि सोडियम जो है वो क्या है, मेटल है, और फास्फोरस जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। तो सोडियम को किस में रखा था, कैरोसिन ऑयल में, और फास्फोरस को हमने किस में रखा है, किस में रखा है, हाँ बिल्कुल राइट, वाटर में। क्यों रखा है, क्योंकि फास्फोरस वाटर में सेफ रहेगा, अगर एटमॉस्फेयर में आया तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो क्या करेगा, फायर कैच कर लेगा, आग पकड़ लेगा। और सोडियम को हम किस में रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, अगर वो एटमॉस्फेयर में आया या वाटर में गया तो उसने क्या कर लेना है, फायर कैच कर लेना है, आग पकड़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला हमारा क्या है, रिएक्शन विद एसिड। अभी हमने किससे रिएक्शन देख ली, ऑक्सीजन से रिएक्शन देख ली, वाटर से रिएक्शन देख ली,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन पर क्या बिहेव होता है। तो लेट अस सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल बिहेव विद एसिड। तो हम देखेंगे मेटल और नॉन मेटल जो है वो एसिड से रिएक्शन कैसे करती है। तो ये जो है हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करते रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके, बाय बाय।